ब्रिगेडियर रिटायर आसिफ हारून साहब और लंदन एमक्यूएम सेक्रेटेरिएट से मुस्तफा ज़ीदाबादी। क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से। शायद मुझे साहब अब आखिरी जुमला आप खुद सुन लीजिए ब्रिगेडियर साहब का, ये अफसाना भी हो सकता है। तो अब मैं तो आज छोड़ता हूँ ये पाकिस्तान के अवाम पर अब ये फैसला करें कि देखें किस तरह से आज कह रहे हैं कि अफसाना भी हो सकता है, गोया कि हमें मुल्क दुश्मन और गद्दार साबित करने के लिए कैसे कैसे अफसाने घरे गए और आज पूरी सूरत हाल पे कह रहे हैं कि ये अफसाना भी हो सकता है। और एक चीज और मैं एक बात और भी कह दूं, जिस तरह ये जिनापुर का ड्रामा रचाया गया, इसी तरह जब टॉर्चर सेलों का भी ड्रामा रचाया गया और वहां पर देखिए जो साथियों को ले जाके वो टॉर्चर सेल दिखाया गया कि जी ये एमक्यूएम के टॉर्चर सेल यहाँ तशद्दुद किया जाता था। और जब साथियों ने सवाल किया कि साहब ये तो बड़ी यहाँ जो रस्सियां लटकी हुई है ये तो बड़ी ताजा है, ये किस दौर की बात कर रहे हैं आप? नसीरुल्लाह बाबर के दौर की या उस दौर की? 92 की बात कर रहा हूँ, जबकि ब्रिगेडियर साहब जिस दौरान वहाँ ब्रीफिंग किया करते थे, मैं उसी दौरान की बात कर रहा हूँ। उसी आगाज में, ऑपरेशन के आगाज में साथियों को बुलाकर एमक्यूएम को बदनाम करने के लिए ये दावा भी किया गया कि एमक्यूएम के पास 1 लाख क्लाशनकोव हैं। और जब ऑपरेशन शुरू किया गया, एक इलाके के एक घर को खोद दिया गया, एमक्यूएम के एक दफ्तर को खोद दिया गया, और जब पार्कों को खोद दिया गया, जब कहीं से कोई असला बरामद नहीं हुआ, तो जब साथियों ने सवाल किया कि आप तो दावा करते थे कि जी एमक्यूएम के पास 1 लाख क्लाशनकोव हैं, वो कहाँ है, आप इतने दिनों से छापे मार रहे हैं। तो बड़ी मासूमियत से ये जवाब दिया गया कि जी वो एमक्यूएम वाले बहुत चालाक हैं और इन्होंने ऑपरेशन होते इन्होंने जो सारी क्लाशनकोव छुपा दी है। तो एक तरफ तो एमक्यूएम वाले इतने चालाक थे कि उन्होंने 1 लाख क्लाशनकोव छुपा दी, और दूसरी तरफ एमक्यूएम वाले इतने सादा और मासूम थे कि उनको मालूम था कि ऑपरेशन होने जा रहा है, और वो टॉर्चर सेल में जो है वो ताजा जो है वो रस्सियां लटका के छोड़ के जाएंगे कि साहब फौज आएगी उनको बरामद करेगी। तो जिनापुर की तरह ये सारा कुछ भी ड्रामा किया गया एमक्यूएम को बदनाम करने के लिए, पूरे मुल्क में खासतौर पर पंजाब के सादा लोग अवाम को हमसे बदनाम करने के लिए। देखिए जो कुछ ब्रिगेडियर साहब टॉर्चर सेल की ब्रीफिंग भी आप दे रहे थे? जी हाँ जी बिल्कुल। और ये अभी यहाँ पर मैं कुछ चीजें क्लियर करूँ कि जहाँ तक मेरा रोल था, मैं तो स्पोक्समैन था और प्रेस ब्रीफिंग्स करता था। ये छापे मारना मेरा कोई काम नहीं था। वो स्पेक्ट्रप्स लगे हुए थे, ब्रिगेड कमांडर्स, यूनिट कमांडर्स लगे हुए थे। हाँ, जब वाकया हो जाता था, जो चीजें मीडिया को बताने के लिए होती थी वो मुझे बताई जाती थी और मैं वहां पर मीडिया को लेके जाता था। इसमें जो है ये टॉर्चर सेल कम से कम 3 मुझे याद है, एक वो लाइन एरिया का था, दो और थे, जहाँ पर मैं पूरी मीडिया टीम को लेके गया। फॉरेन मीडिया वाले भी थे और वो टॉर्चर सेल ड्राफ्ट हुए वो मैंने जरूर अपनी ब्रीफिंग में बताए। और जहाँ तक ये वो कह रहे हैं कि जी वो क्लाशनकोव वगैरह नहीं थे उठाना, ये भी वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी कि इनके पास बहुत ह्यूज स्टॉक्स पड़े हुए थे, लेकिन ये जो ऑपरेशन जो है वो उन्होंने जो डिले भी करवाया, वरना ये हो सकता था कि 18 जून से पहले ही शुरू हो जाता। ये डिले कराने की यही वजह थी कि वो सारे स्टॉक्स जो है उन लोगों ने अंडरग्राउंड कर लिए। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट उस वक्त ये कहती थी, इसका मैं खुद जाती तौर पर मैं उसका कोई वो सबूत नहीं दे सकता, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट यही कहती थी कि ये इन लोगों ने सारे जो है महफूज कर लिए हैं और सारी इनकी जो टोटल लीडरशिप थी, नंबर 1st क्लास की और 2nd टीयर की, वो तो सब चली गई थी। तो पीछे तो सिर्फ एक्टिविस्ट और वर्कर्स भी हैं जो रह गए थे। जी मुस्तफा साहब, ये कह रहे हैं कि 3 टॉर्चर सेल्स में मैं लेके गया। अब तो आप खुद देख लीजिए, अभी खुद ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि जी वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, इन्होंने खुद कुछ नहीं देखा था, सिर्फ रिपोर्ट्स थी। तो अब तो खुद आज माशाल्लाह ब्रिगेडियर साहब ने जो है वो काफी कौम के सामने खुद अपनी जबानी जो है वो सारे चीजें बता दी है कि किस तरह से किन किन लोगों ने ये सारा ड्रामा रचा और ब्रिगेडियर साहब को इस्तेमाल किया। तो इस तरह से जिनापुर के मामले में जो ड्रामा रचा के इनसे ब्रीफिंग दिलवाई गई और वो सारा ड्रामा रचा के, इसी तरह से क्लाशनकोव के भी ड्रामे, इसी तरह से टॉर्चर सेल के भी ड्रामे। जबकि अब इनको तो जिस तरह से रिपोर्ट दी गई ब्रिगेडियर साहब को भी जी फला जगह छापे मारे हैं और ये हैं, और ब्रिगेडियर साहब ने ब्रीफिंग दे दी। इसी तरह से ब्रिगेडियर साहब को टॉर्चर सेल तैयार करके पेश की गई। ये लीजिए साहब, टॉर्चर सेल तैयार हो गए 3 दिन के अंदर, अब आप आइए और आगे मीडिया को दिखा दीजिए। जी ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे इस पे?
نہیں یہ کم از کم یہ فوج میں اس طرح کی ڈرامہ بازی بالکل نہیں ہوتی ہے. جو فیکٹ ہوتا ہے وہ فیکٹ ہوتا ہے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ ڈرامے بازی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں اسی بات کا تو افسوس ہے. ابھی آپ نے جو پوری گفتگو جو پوری باتیں بتائی ہیں قوم کے سامنے، تو قوم نے خود اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ اس کو آپ ڈرامہ، ابھی تو آپ نے اس کو افسانہ تو آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ یہ افسانہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہمارا اتنا بڑا ایک ادارہ، اس ادارے کے کچھ لوگ، ہم پورے ادارے کی بات نہیں کر رہے، ہماری فوج جو ہے بہت پروفیشنل ہے، اس نے ملک کے لیے بہت خدمات انجام دی اور آج بھی ملک کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے وہ دہشت گردوں کے خلاف اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. فوج ہماری بہت اچھی ہے، لیکن بدقسمتی سے فوج میں کچھ عناصر جنہوں نے ہمیشہ ہر دور میں اپنے ذاتی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کیا، اور آج بھی ہمارا ایک سب سے بڑا جغرافیے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان، وہاں بھی اسی طرح سے جو کچھ ہمارے خلاف کیا گیا، اسی طرح سے وہاں کے عوام کو بھی غدار و ملک دشمن ثابت کیا گیا اور وہاں پر فوج کی کشی کی گئی. آج صورتحال یہ ہے کہ وہاں یعنی کہ کوئی پاکستان کا جھنڈا لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ہمیں بھی دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، اور یہ جو کچھ ڈرامہ رچایا گیا، ہم پہ جو فوج کشی کی گئی، جو ہزاروں ہمارے ساتھیوں کا قتل عام کیا گیا، ہمیں بھی دیوار سے لگانے کی کوشش کی انہی عناصر نے، تاکہ ہم بھی کچھ اور راستہ اختیار کریں. جی صاحب، پروگرام کا بقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے اس نیوز بریک کے بعد.